गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 3 जून वर्ष 2025 दिन मंगलवार। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल के 5 जिलों में आज और कल बारिश, अंधड़ व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच पिछले कल रोहतांग समेत पांगी भरमौर की चोटियों पर बर्फबारी हुई। शिमला, चंबा, मंडी और कांगड़ा में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश के 5 जिलों बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कुछ क्षेत्रों में आज व कल बारिश, अंधड़ व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में पिछले कल कुछ देर भारी बारिश और ओलावृष्टि होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में हृदय दोष का इलाज, चंबा की बच्ची का सफल ऑपरेशन, हिमकेयर योजना से मिली मदद। हिमाचल के कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में चंबा की 13 वर्षीय बच्ची का सफल हृदय ऑपरेशन किया गया। बच्ची जन्म से एसडी विद कोट्रियाट्रियम नामक हृदय दोष से पीड़ित थी। सीटीवीएस विभाग ने 27 जून को गहन जांच के बाद यह ऑपरेशन किया। वहीं भरमौर, चंबा की रहने वाली बच्ची को 8 महीने की उम्र से कई समस्याएं थी। इनमें तेज धड़कन, होठों का नीला पड़ना और वजन न बढ़ना शामिल था। साथ ही सांस लेने में दिक्कत, बार बार छाती में संक्रमण की शिकायत भी रहती थी। जांच में पता चला कि उसके हृदय में बड़ा छेद था, कुछ नसों का संबंध असामान्य था और हृदय के कक्षों का आकार बड़ा हुआ था। हिमाचल में शराब के 211 ठेके दोबारा होंगे नीलाम। कर एवं आबकारी विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में शराब के 211 ठेकों को दोबारा नीलाम किया जाएगा। विगत शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले के बाद कर एवं आबकारी विभाग ने फिर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीलामी प्रक्रिया के बाद जो भी ठेके नहीं बिकेंगे, अन्य निगम बोर्ड से चलाने की तैयारी है। शराब ठेकों का बेस प्राइस अधिक होने के चलते 2 माह बाद भी प्रदेश में कई शराब ठेके आवंटित नहीं हुए हैं। बीते दिनों राज्य सरकार ने शराब की दुकानों का संचालन निगम और बोर्डों से करवाने का फैसला लिया था। 2 माह में ही नगर निगम शिमला सहित कई अन्य बोर्ड प्रबंधनों के शराब की बिक्री को लेकर हाथ खड़े हो गए। 31 मई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत विस्तार से चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि जून के पहले सप्ताह से फिर नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद भी अगर दुकानें नहीं बिकी तो ऐसे निगम बोर्डों को काम दिया जाए जो इसके लिए तैयार हैं। विमल नेगी की मौत की गुत्थी सुलझाने को क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी सीबीआई। हिमाचल पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई अब क्राइम सीन रिक्रिएशन की तैयारी कर रही है। विमल नेगी की मौत का असल कारण क्या है? नेगी के गायब होने से लेकर शव मिलने तक के घटनाक्रम और मामले से संबंधित साक्ष्यों की पुष्टि के लिए सीबीआई ने यह फैसला लिया है। नेगी की मौत की जांच के लिए गठित की पुलिस की एसआईटी ने क्राइम सीन रिक्रिएशन नहीं किया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन में सीबीआई बिलासपुर के तलाई पुलिस की भी मदद लेगी। विधि विभाग की हरी झंडी के बाद अधिसूचित होंगे होमस्टे के नियम, पंजीकरण शुल्क भी तय। संशोधित होमस्टे रूल विधि विभाग की स्वीकृति के बाद अधिसूचित होंगे। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद संशोधित होमस्टे रूल्स 2025 की फाइल विधि विभाग को भेजी गई है। हितधारकों की आपत्तियों और सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में होमस्टे रूल्स को स्वीकृति दी गई थी। संशोधित नियमों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में होमस्टे संचालक अब 3,000 से 10,000 या इससे भी अधिक तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। संशोधित होमस्टे रूल्स 2025 में यह प्रावधान किया गया है। होमस्टे रूल्स 2025 में संशोधन कर पंचायतों में होमस्टे चलाने वालों को राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने हड़ताल के कारण निलंबित किए जेबीटी अध्यापकों को राहत। हाईकोर्ट ने हड़ताल के कारण निलंबित किए जेबीटी अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उनके हेडक्वार्टर और उनके स्थानों पर रखने के आदेश जारी किए जहां वे निलंबन के समय तैनात थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आए मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के निलंबन के खिलाफ दर्ज अपील को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशक को इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया है।
कोर्ट ने इस पर कहा कि इस मामले में सरकार के रवैये से नहीं लगता कि मामले को आपसी समझौता कर सुलझा लिया जाएगा, इसलिए कोर्ट ने सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने निलंबित अध्यापकों के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि निलंबन की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं का मुख्यालय उनकी अंतिम तैनाती का स्थान होगा। 20 फरवरी के बाद के कर्मी ट्रेनी पॉलिसी में। हिमाचल सरकार ने 20 फरवरी 2025 के बाद नियुक्त सभी अनुबंध कर्मियों को ट्रेनिंग भर्ती पॉलिसी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 14 मई 2025 को जारी निर्देशों में इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को नए सिरे से एग्रीमेंट अपने विभाग से करना होगा जो 20 फरवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत नियुक्त हुए हैं। हालांकि इनके सेवा लाभ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अवधि से लेकर छुट्टियां आदि में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित नए कर्मचारी एक्ट को 20 फरवरी 2025 से लागू किया है। शिक्षा विभाग में निदेशक स्कूल शिक्षा ने 20 फरवरी 2025 के बाद नियुक्त 24 टीजीटी को लेकर ये आदेश जारी कर दिए हैं। इन्हें विभाग में 2 अप्रैल 2025 को नियुक्ति दी गई थी। हिमाचल में अब लोगों को ओटीपी से मिलेगा डिपो का राशन, आधार मशीनों की वैधता खत्म। हिमाचल के डिपो में राशन लेने की प्रक्रिया बदल जाएगी। उपभोक्ताओं को अब अंगूठा लगाने के बजाय मोबाइल पर आए ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड से पहचान करनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में इस्तेमाल हो रही आधार प्रमाणीकरण डिवाइस की वैधता खत्म हो चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इन मशीनों की वैधता बढ़ाने की मांग की है। यदि एक्सटेंशन नहीं मिली तो नई मशीनों की खरीद के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही बायोमेट्रिक मशीनें L0 श्रेणी की हैं जिन्हें UIDAI द्वारा बंद कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब L1 स्तर की मशीनें ही मान्य होंगी। ऐसे में सभी डिपो में पुरानी को हटाकर नई मशीनें लगानी होंगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अराजपत्रित कर्मियों को 20% वेतन वृद्धि का लाभ 1 जून से। हिमाचल हाईकोर्ट के अराजपत्रित कर्मचारियों को 1 जून से बड़े 20% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को दी। कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को 2 साल के भीतर 4 किस्तों में यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। कर्मचारियों को बड़ा वेतन और एरियर 6 महीने के अंतराल में दिया जाएगा। अदालत के आदेशों की अनुपालना करते हुए मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा गया है। कैबिनेट ने इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है जो मामले को देख रही है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द मांगे वित्तीय लाभ। सरकार द्वारा 15 अप्रैल को डीए की घोषणा के बावजूद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। यह शब्द हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चमन कलवान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम दुल्टा, उप महामंत्री नरेश शर्मा व संघ के महामंत्री उमेश शर्मा ने कहे। नरेश ठाकुर ने सरकार से 4% डीए की अधिसूचना और छठे वेतनमान के बकाये एरियर 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुटी और छठे वेतनमान का पे एरियर तथा अन्य लाभ देने की मांग की है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।